किसी को ऐसा लगता है कि आपने उनके ऊपर कोई तो स्पेल वर्क्स कराए हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर भेजी है। ऐसा क्या हुआ है? हमारी आज की रीडिंग में कुछ ऐसे ही लोगों की एनर्जीज को हम चेक करेंगे। क्या वो सोच रहे हैं, उनके साथ हो क्या रहा है, और साथ में आपकी एनर्जीज भी जरूर चेक करेंगे। कई बार जब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके माइंड में खुद ही इतनी सारी नेगेटिविटी होती है, तब वो हमेशा यही सोचते हैं कि हर एक इंसान उनकी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए बैठा है। उन लोगों का माइंडसेट ऐसा हो सकता है जिसके कारण आज वो ये चीज जरूर फील कर रहे हैं, और इसी चीज को हम जानेंगे कि क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। अलग अलग डेक से एनर्जीज को चेक करेंगे, उनकी एनर्जीज तो देखेंगे ही, आपकी एनर्जीज भी देखेंगे, और साथ में कुछ ऐसी जनरल एनर्जीज को भी चेक करेंगे। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं राजेश आनंद एंड जसप्रीत सिंह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, पहले उन लोगों की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि इस समय उनकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हो रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं। ये कुछ लोगों के लिए, ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन सी ऐसी बातें इन लोगों के साथ हो रही हैं, क्यों ये ऐसा फील कर रहे हैं। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ wands, सिक्स ऑफ swords, hanged man, king of swords, queen of swords, eight of cups, eight of pentacles, ace of cups, judgment, the tower, knight of pentacles, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है डेथ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं इन लोगों के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनको लगता है कि आपने उनके लिए कुछ, उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क्स किए हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी है, तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर वो डबल डिजिट में, दोनों का टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पर मैं वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, और साथ में ही थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ एरीज, लियो और सजिटेरियस के हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 5, 4, 9, 6, 12, 14, 13, 8, 9,
13, 8, 8, 1, 20, 16 एंड 12। सो यहाँ पर 12 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, 8 की एनर्जीज, और साथ में निकले हैं यहाँ पर 13 की एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुछ ये लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ से डेफिनेटली कुछ तो बहुत ज़्यादा दूर चला गया है। अब ये हो सकता है कि किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी भी तरीके की कोई रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई भी तरीके का लक या कोई भी तरीके की सक्सेस। अब ये चीज़ मैं इसलिए यहाँ पर कह रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर डेथ का कार्ड भी निकला है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इनकी लाइफ में से किसी चीज़ की एंडिंग होना या किसी एक ऐसी एनर्जी का रुक जाना। अब इनकी लाइफ में बहुत हद तक चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रही थी, सडनली इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। अब ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका हमेशा से इंटेंशन ऐसा रहा है कि लोगों की लाइफ में कोई ना कोई तरीके की तबाही क्रिएट करो, कोई ना कोई तरीके की एंजाइटी, नेगेटिविटी, कोई भी ऐसी चीज है इसको क्रिएट कर दो। अब ये इनका हमेशा से मेन एजेंडा रहता था, लेकिन इस समय पर अपनी लाइफ में ये सब चीजें फील कर रहे हैं। ये इस समय पर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि सडन शॉक होना, कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकी लाइफ में आ जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो नेगेटिविटी किसी और की लाइफ में फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वही चीज़ें इनकी लाइफ में बैकफायर हुई। अब जब भी किसी इंसान के माइंड में ऐसी चीजें होती हैं कि इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम कर दो, उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम कर लो, नेगेटिव इंटेंशन रखते हैं, धोखा देते हैं, चीट करते हैं। अब ऐसी एनर्जीज जब कोई रखता है और ऐसी मंशा रखता है किसी और के लाइफ में कुछ करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक ऐसा कर्मा क्रिएट कर लेता है जहां पर घूम फिर कर चीजें बैकफायर होती हैं और उनकी लाइफ में आ जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली एक चीज़ तो डेफिनेटली बता रही हैं कि इस समय पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी से निकल रहे हैं। अब ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है ना, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनकी लाइफ में कभी आ सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया चीज़ें तो बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही थी। लेकिन ये टावर का कार्ड क्लियरली ऐसे बताता है कि अनएक्सपेक्टेडली जब चीज़ें आती हैं किसी ना किसी तरीके से नींव हिल जाती है। दैट इज वाई बहुत सारा स्ट्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें नंबर ऑफ स्वॉर्ड्स जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं और नंबर ऑफ स्वॉर्ड्स जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और साथ में इतने सारे वॉन्ड्स जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो ये चीज को तो इंडिकेट करते हैं कि इनकी लाइफ में किसी तरीके का एक ऐसा पैटर्न चल रहा है जिसको ये ओवरकम कर ही नहीं पा रहे। इस समय पर किसी एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहां पर इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मे बी आप इनकी लाइफ में पहले एक बहुत ज्यादा सपोर्टिव फैक्टर थे, मे बी आप एक बहुत ज्यादा लकी फैक्टर थे, जिसके कारण इनकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ और अबंडेंस थी। अब अपने ही झूठे अहंकार में आकर अपने ही तरीके से इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसे प्रैक्टिकल खेल खेले हैं, शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया, जहां पर शायद अपने आप को आपसे दूर कर दिया। क्योंकि यहाँ पर ना दो कार्ड्स ऐसे निकले, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो इनकी लाइफ से वैसे ही दूर हो गए, बिकॉज इतनी सारी नेगेटिविटी और टॉक्सिक बिहेवियर इन लोगों का रहा है जो आप अपनी लाइफ में और ज्यादा देर तक इसको बेयर नहीं कर सकते। अब फिजिकल डिस्टेंसिंग से लेके इमोशनल डिस्कनेक्ट, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। इन लोगों के दिमाग में हमेशा से बहुत ज्यादा शातिर प्लानिंग तो चलती रहती थी, लेकिन इस समय पर इनकी कोई भी प्लानिंग उस तरीके से काम नहीं आ रही जैसा इन्होंने इन द प्रीवियस पास्ट किया है। अब इसी चीज को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन इनके मन में है कि ऐसी कौन सी एनर्जी इनकी लाइफ में आ गई जहां पर हर चीज आकर रुक चुकी है। जो भी चीज ये स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एस का कार्ड है और साथ में बहुत ज्यादा स्टैग्नेटेड एनर्जीज। पैसे को लेकर कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं जहां पर इनको लग रहा था कि इतनी सारी मेहनत करी है, अब वो मेहनत जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी लाइफ में उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, वैसे तो मिला ही नहीं। अब ये पैसे को लेकर हो सकता है, किसी एक रिलेशनशिप में हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने मन में रख के बैठे हैं, बिकॉज इनको नहीं समझ में आ रहा कि किससे ये डिस्कस करें। बिकॉज डीप डाउन इनको भी पता है कि अपनी हार का एहसास अगर ये लोगों के सामने किसी भी तरीके से अपनी रियल लाइफ में जो चीजें चल रही है ना, उस एंजाइटी को अगर ये लोगों के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो बड़े ही वीक लोग हैं, अपनी हार किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त कर नहीं सकते। अब यहाँ पर ना जजमेंट का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आज इनकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की अवेयरनेस हुई है, किसी ना किसी तरीके की आंखें तो खुली हैं, लेकिन ब्लेम गेम करना, ब्लेम दूसरों को करना, अपने आप के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ना लेना और अपने किसी भी एक्शन को
कभी भी उस तरीके से ना देखना जहां पर ये खुद गलत हो सकते हैं, क्योंकि इनके माइंड में तो यही चीज है कि बस इनसे ज्यादा करेक्ट इंसान तो कोई है ही नहीं। एंड दैट इज वाई आज ये जो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, कोई भी चीज का खत्म हो जाना, रिश्ते हो, कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो गया है जहां पर इतनी सारी टायर्ड एनर्जीज में है, अब दिल करता है इनका कि बहुत सारी चीजों को गिव अप कर दे। बिकॉज आप देख सकते हो कि लाइफ में हर चीज तो अपसाइड डाउन हो रही है। जो चीज स्टार्ट करने लगते हैं वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जहां स्टैग्नेंसी आ जाती है। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पैसे को लेकर ना बड़े सारे लॉसेस फेस कर रहे हैं। ये इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है जहां पर कोई भी तरीके के लॉसेस होंगे। अब ये चीज जब इन्होंने देखनी शुरू करी, इनको नहीं पता था, क्योंकि देखो इन द प्रीवियस पास कुछ चीजें ऐसी भी रही हैं जहां इनकी लाइफ में पैसे को लेकर अबंडेंस बहुत ज्यादा थी। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा या तो अबंडेंस हो सकती है या लोगों को धोखा देकर कुछ चीजें इन्होंने क्रिएट करी हैं, जिसके कारण ये सब चीजों को इन्होंने कभी एनालाइज किया ही नहीं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, बहुत सारा बैक स्टैबिंग हो सकता है, बहुत सारी ऐसी एंग्जाइटी हो सकती है जहां पैसे को लेकर अब ओवर थिंकिंग में डेफिनेटली ये पड़े हैं। इनको नहीं मालूम था कि किस तरीके की एनर्जीज इनके लिए क्रिएट होंगी, बिकॉज अपनी तरफ से तो इनका हर चीज, हर वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलना, लाइफ में किसी तरीके की स्टेबिलिटी होना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही थी। इन्होंने कभी भी दूर दूर तक ये चीज को नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जस्टिस का कार्ड भी निकला है। दैट मीन्स कि ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को अपने किसी तरीके से कर्मा मिल रहे हैं। अब कर्मा जब मिल रहे हैं उस टाइम पर ना लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं होती कि ये अपनी खुद की डूइंग हो सकती है, क्योंकि ऐसे पैटर्न से भी तो ये निकले हैं। जितना इन्होंने लोगों की पीठ में खंजर खोपे हैं, किसी ना किसी तरीके से आज वो चीज को डेफिनेटली बेयर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द डूइंग ऑफ कर्मा ऑल्सो। जैसे मैं पहले बता रही थी, बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी में इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये तो ऐसे इंसान थे जो कभी भी इमोशनल एनर्जी में आप इनको देख नहीं सकते थे, बिकॉज अपने आप को ये सबसे ज्यादा ऊपर सुपीरियर समझने वाले थे। कुछ नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हो सकते हैं। आज अपनी लाइफ में जिस तरीके की एंजाइटी स्ट्रेस से निकल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहां से निकल ही नहीं पा रहे। अपनी तरफ से जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, बार बार वो मेहनत किसी ना किसी तरीके से फेल हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में जा रहे हैं। एंड दैट इज वन थिंग जो इन्होंने कभी अपनी लाइफ में सोचा ही नहीं था। आज जब बहुत सारी बैकस्टैबिंग हो सकती है, आइसोलेशन हो सकती है, दैट इज वाई तो अपनी लाइफ में इस तरीके की एनर्जी में, जहां पर बहुत सारी चीजें अपसाइड डाउन तो हुई हैं लेकिन शायद आइसोलेटेड भी हो गया। कुछ फेयर विद द फ्रेंड्स, कुछ फेक लोग इनके आसपास हो सकते हैं जिन्होंने इनका फायदा तब तक बहुत उठाया जब तक इनके पास बहुत सारा पैसा था या कोई तरीके की स्टेबिलिटी थी, लेकिन इस समय पर बहुत ज्यादा अकेले आइसोलेटेड ये हैं। अगर ये पूरा पैटर्न आप एनालाइज करो, क्या ये वही चीजें हैं जो इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करी थी? जिस तरीके का लव, अफेक्शन, प्यार, केयर आपने दिखाया, इन्होंने उस चीज की तो कदर करी नहीं। झूठ बोला हो सकता है, बैक स्टैब किया हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया, पैसे को लेकर धोखा दिया, तो तभी तो आज इनकी लाइफ में ये चीजें डिवाइन ने ही क्रिएट करी हैं, जिसको आप कर्मा कह सकते हो, बिकॉज वो भी कार्ड है। आपको मैंने कार्ड्स दिखाए जहां पर बहुत सारी स्टेबिलिटी थी, कुछ रिश्ते ऐसे थे जहां पर इनको लग रहा था जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, इतना सारा मैनिपुलेशन हो सकता है इनके साथ जहां पर चीजें इनसे दूर हो जाएं या लोग इनसे दूर हो जाएं, जिनमें से आप भी एक पर्सन हो सकते हैं। इनको हमेशा से बहुत ज्यादा अहंकार था, अपने पैसे पर हो सकता है, अपनी लाइफ में आती हुई अबंडेंस को लेकर हो सकता है, लेकिन इस समय पर जब ये अनएक्सपेक्टेड तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इनको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि किसको ट्रस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज बैकस्टैबिंग इनकी लाइफ में भी हुई है। दैट इज वाई तो इतनी सारी चीजें अपसाइड डाउन हुई। अब ये कार्ड, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जब तक लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आती तब तक अवेयरनेस पे नहीं आती। दैट इज वाई तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर है। आज डिवाइन के आगे सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें इनके मन में चल रही हैं जो पहले कभी चलती नहीं थी, बिकॉज लाइफ वॉज सो कंफर्टेबल, हर चीज इनके लिए कंफर्टेबल थी। जब तक कि ऐसी सिचुएशन सडनली नहीं आई, जब तक पैरों तले जमीन नहीं खिसक गई, तब तक ये एहसास कभी हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर जैसे मैं हमेशा इस कार्ड में दिखाती हूँ, जब तक उल्टा नहीं लटकते सर के पीछे आप हेलो देख सकते हो ना, वो है इनलाइटनमेंट, वो है अवेयरनेस, जहां पर दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियरली इनको चीजें दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया था, आज शायद वो ही चीजें इनके लिए बिल्कुल बैकफायर हुई।
अगर तो आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक लकी फैक्टर थे। अब एस ऑफ कप्स ये भी बताता है कि अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से आपके साथ शायद कुछ एनर्जीज को बिगिन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, आपकी लाइफ में वापस से एक एंट्री के बारे में सोच रहे हो सकते हैं। इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी नए रिश्ते कायम किए थे, जिस तरीके की मैनिपुलेशन में गए थे, जिस तरीके से आपको इग्नोर किया था, आज वो सारी की सारी चीजें इनसे बहुत ज्यादा दूर जा चुकी हैं। दैट इज वाई बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में है। इनको कभी भी नहीं पता था, कभी भी ये चीज को इन्होंने मतलब दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज ओवरबर्डन इस समय पर फील कर रहे हैं। जो चीज ट्राई कर रहे हैं वो फेल हो रही है, जो चीज ट्राई कर रहे हैं वो फेल हो रही है। सो कहीं ना कहीं तो इनके माइंड में यही चीज आती है, बहुत ज्यादा चुपचाप बहुत सारी चीजों को दिल में रख के बैठे हैं, बिकॉज ये किसी ना किसी से अगर बात भी करते हैं तो वहां पर आपको लेकर कोई ना कोई नेगेटिव टॉक जरूर होती है। कुछ लोगों को डीप डाउन रियलाइजेशन हो सकती है कि ये चीजें इनको इसलिए भी मिल रही है क्योंकि यही चीजें इन्होंने शायद आपकी लाइफ में क्रिएट करी, बिकॉज इट इज कर्मा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसे को तैसा। लेकिन एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस इन लोगों में कभी भी हो ही नहीं सकती, और इस चीज में बिलीव करके बैठे हैं। मे बी आप एक ऐसे पर्सन है जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, और आपके किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल कनेक्ट को, अपनी कोई भी ऐसी हीलिंग को, किसी भी चीज को लेकर ना इनको ऐसे लगता है कि आप इनकी टूवर्ड्स कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो या इनके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हो, क्योंकि अच्छी खासी लाइफ में सारी चीजें रुक गई। जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे चल ही नहीं रही, और लॉसेस बहुत सारे हैं, टेंशन बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं से कुछ कॉन्फिडेंस को लेकर भी कमी है, क्योंकि ये किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, हर तरफ से वो रिश्ते खत्म हो रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि इनकी लाइफ में इस समय पर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस जब आए, बहुत सारी चीटिंग, बहुत सारी बैक स्टैबिंग, कोई ना कोई चीज तो ऐसी हुई है जहां पर ये स्टक है, अपने ही किसी गलत डिसीजन के कारण भी स्टक हो सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं अपनी अहंकार की। इनको ये चीजें कभी भी रियलाइज नहीं होती। देखो कितने भी लॉसेस हो जाएं, कितने भी टावर मोमेंट क्रिएट हो जाएं, पैसे को लेकर, हेल्थ को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि हेल्थ को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहां कोई रिश्ते इन्हीं का ही फायदा उठा रहे हैं। अब उससे बाहर निकलना, उस चीज को खत्म करना, ये भी तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां से ये निकल नहीं पा रहे। दैट इज वाई हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, अनएक्सपेक्टेड एनर्जी स्टक, पैसे के लॉसेस। अब ये सारी चीजें आप कह सकते हो कि डेफिनेटली कर्मा की डूइंग भी है। चलिए आपकी एनर्जीज भी देख लेते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में चल रही हैं जो शायद ये देख सकते हैं, या फिर इस समय पर इनको विश्वास नहीं हो रहा है। कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं, क्यों ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में फील कर रहे हैं इस चीज को। लेट्स सी दैट आपके एनर्जीज में क्या क्या है। ऑलराइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, okay, 2 of wands, 3 of cups, Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, 10 of Cups, the Devil, Five of Pentacles, Page of Swords, okay, 9 of Swords, wow, the Wheel of Fortune, right, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 8 of Wands की एनर्जी, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वाओ वाओ, 10 of Swords, ओ माय गॉड, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखें, पहले तो यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं फटाफट से, और डेट ऑफ बर्थ। वैसे तो सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो यहाँ पर जो एनर्जीज बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं वो है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, और साथ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कैप्रिकॉन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टॉरस एंड वर्गो यानी कि वृषभ और कन्या, और साथ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है निकला। दैट मीन्स मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। नंबर्स की बात करें तो यहाँ 8, 2, 6, 2, 3,
13, 1, 10, 15, 5, 11, 9 एंड 10। तो यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ तो कौन सी एनर्जीज, 2 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, 10 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, एंड यस, सो दैट्स अबाउट इट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर पता क्या निकली है, एग्जैक्टली जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, डेविल का कार्ड निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश करी, या फिर कुछ ऐसी तरीके से आपको देखते रहे जहां पर बहुत सारा टॉक्सिक बिहेवियर इन्होंने आपके साथ दिखाया। ये हमेशा से चाहते थे कि आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचे। अब कितनी स्ट्रेंज बात है ना, यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो इनकी एनर्जीज में निकले हैं। मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो बैकफायर हुई हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों के दोनों इनकी एनर्जी में निकले हैं, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे। कहाँ पर है, लेट्स सी दिस। ये देखिए, ये दोनों के दोनों इनकी एनर्जीज में निकले थे, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब देख लो, जस्टिस है, कर्मा है, घूम घुमा कर चीजें इन्हीं के पास आई हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी थी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जाए जहां बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंग्जाइटी, या फिर आपके फाइनेंसेस को लेकर इन्होंने बहुत ज्यादा नजर लगाने की कोशिश करना, उससे जेलस रहना, ताकि आपकी लाइफ में ये ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकें जहां से आप बाहर ही ना निकल सको। यस, ये वाली कंफ्यूजन वाली स्टेट में आप रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए, पैसे को लेकर बहुत सारी जगलिंग आपकी लाइफ में चल रही थी, क्योंकि ऐसे कुछ लोगों ने ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट करी हो सकती हैं, या बहुत सारी नेगेटिविटी भेजने की कोशिश करी। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर कौन सा कार्ड बहुत ज्यादा मायने रखता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ऐसा कार्ड है जहां पर टर्न अराउंड हुई है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी ना कर्मा कार्ड होता है। दैट मीन्स के आपके लिए कर्मा ने, यूनिवर्स ने कुछ ऐसी चीजें घुमाई है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी किसी ने आपके टुवर्ड्स भेजने की कोशिश करी थी, ये अपने आप ही बैकफायर होकर उनके पास चले गई। अब क्योंकि उनकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रेसेस हो रहे हैं, पैसे को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें इनके मन में चल रही हैं। अब देखो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा से लाइफ में आगे बढ़ते रहे हो, कुछ ना कुछ सीखते रहे हो, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इंट्यूशन पर आपने बहुत काम किया। आपने कुछ ऐसे पुराने मोमेंट्स भी अपनी लाइफ में याद करे कि कैसी आपकी एनर्जीज पहले थी और क्या ये आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड गेटिंग बैक टू दैट एग्जैक्ट सेम एनर्जी जिसमें आप पहले थे। दैट इज वाई यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्तों को लेट गो किया है ताकि आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट आ सके। अगर आप यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के दोनों कार्ड जैसे निकले हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में तो कोई नए तरीके से अबंडेंस आ रही है, कुछ नए तरीके से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, कुछ नए रिश्ते स्टार्ट हो रहे हैं, और बहुत सारी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हो। आज आपके अंदर कोई सेल्फ डाउट नहीं है, कोई तरीके की कंफ्यूजन नहीं है, आपको पता है किस डायरेक्शन में आपको जाना है, और उसी तरीके से, उसी एक्शन में, उसी स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो। अब जितना आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, जितना आप फोकस दिखाई दे रहे हो अपने गोल्स के टुवर्ड्स, उतना इन लोगों की लाइफ में वो एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं, बिकॉज वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आप इतने स्टेबल, इतने हैप्पी, या फिर आपकी लाइफ में इतनी अबंडेंस दिखाई देगी। देखो, अबंडेंस ना अलग अलग तरीकों से आती है, ग्रोथ अलग तरीके से आती है, सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि आज आप उन्हीं लोगों के साथ हो जो आपको बहुत सारा कंफर्ट देते हैं, राइट सपोर्ट देते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। एंड ये सारी चीजें देखकर, आपको खुश देखकर, आपकी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं है, कोई और ऐसी चीजें नहीं है, वो एंग्जाइटी नहीं है जो ये आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली बताता है कि कैसे आपने वो सारी चीजें घुमा कर रख दी। अब आप वो हर चीज के लिए तैयार हो, हर उस एनर्जी के लिए तैयार हो जो ये आपकी तरफ तो भेज रहे थे, लेकिन आपने उन सबको टर्न अराउंड करके रख दिया। एंड कुछ चीजें ऐसी भी हैं, आप में से कुछ लोगों ने एक सेटबैक देखा भी है अपनी लाइफ में, एक ऐसी सिचुएशन से भी निकले हो जहां पर बहुत सारी एंग्जाइटी भी थी। अगर आप देखो तो इस कार्ड में बहुत क्लियरली एक दरवाजा है, एक लॉक, और साथ में एक चाबी भी है। एक ऐसी एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में आप थे जहां पर आप क्लियरली देख नहीं सकते थे। देखो, 2 कार्ड्स निकले कंफ्यूजन के। दे वांटेड कि आपकी लाइफ में वो चीजें हो जहां पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो, ताकि आप आगे ना बढ़ सको और कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही ना कर सको, इनके ऊपर डिपेंडेंसी हो, बिकॉज बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इन्होंने आपकी तरफ भेजी है, लेकिन आपने घुमा कर रख दिया सबका सब।
दैट इज क्लियरली व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओवर हियर, और यही चीजें घूमकर इनकी तरफ भी चली गई हैं। तो चलिए क्विकली यहाँ से देख लेते हैं। देखो टू ऑफ सोर्ड्स, आंखों पर पट्टी बांधने की कितनी कोशिश कर रही थी, मैं कह रही थी ना कि आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चीजें उस तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं गई। ऑलराइट, मैजिशियन का कार्ड निकला है। आप एक ऐसे मैजिशियन हैं जिसने सारी चीजें टर्न अराउंड कर दी, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्रिएट कर लिया जो इनको कभी लग ही नहीं रहा था कि आप कर सकते हो, और कुछ ऐसे लोगों को आपने रिलीज किया है, एक इमोशनल बैलेंस अपनी लाइफ में बना लिया, ग्रोथ दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सक्सेस दिखाई दे रही है, आगे की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, खुश दिखाई दे रहे हो, इनको कहीं से भी मिस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, ड्रामा आपको अफेक्ट नहीं कर सकता है, और काफी सारी चीजें हैं जहां पर आप कुछ लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी एक नए रिश्ते में जा चुके हो, you know, not for everybody but yes I definitely see that. So चलिए देखें, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या, ओ वाओ, दो कार्ड जैसे निकले हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इनकी एनर्जीज को बता रही थी, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक था आपके अंदर का एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, ओके, और दूसरा था हीलिंग एनर्जीज। ये दोनों की दोनों एनर्जीज आपने अपनी लाइफ में जब क्रिएट करी थी, आपको ये इंटेंशन से नहीं करी थी कि उनकी लाइफ में कुछ गलत हो जाए, ओके आपने तो अपने लिए क्रिएट करी थी। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अपना टाइम खुद बदलने के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन, हीलिंग एनर्जीज, ये सब क्रिएट करी। अब आपकी इसी एनर्जी को देखकर इन लोगों को लग रहा था कि ओ ओके आपका कुछ तो ऐसा है, कुछ तो आप ऐसे पैंतरे कर रहे हो, कुछ तो हिडन कुछ ऐसे काम कर रहे हो जहां पर कुछ स्पेल वर्क्स या कुछ नेगेटिव एनर्जी। यू ऑल डोंट इंडल्ज इन ऑल दैट, आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा है, डिवाइन के ऊपर भरोसा है, अपनी हीलिंग एनर्जीज पे भरोसा है, और आपको ये भी भरोसा था जो कॉन्फिडेंस इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी नेगेटिव एनर्जी डालकर, आपने उसको भी टर्न अराउंड कर दिया, बिकॉज आपके अंदर अब वो एनर्जीज आ चुकी हैं जो डिवाइन ने आपको दी हैं, बहुत क्लियरली अब इन लोगों को दिख रही है। एंड जितना ही आपको खुश देख रहे हैं, जितना आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और खुद इनकी लाइफ में चीजें स्टक हो रही है ना, दैट इज वाई इनकी मेंटालिटी ऐसी है, इनका सोच ही ऐसी है। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव किस्म के लोग हैं, तभी हर चीज नेगेटिव दिखाई देती है इनको, राइट। बिट्रेयल, बहुत सारे बिट्रेयल्स इनको मिल रहे हैं, गलत लोगों पर भरोसा करना, गलत लोगों, देखो जेन्युइन लोग तो इन्होंने अपनी लाइफ से खुद ही निकाल दी, ओके। और मैंने आपको कहा था कि आप इनके लिए एक लकी फैक्टर हो सकते हो। देखो आपकी एनर्जीज में निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आप सोच सकते हो कि जो एनर्जी आप इनकी लाइफ में लेकर आए थे, इन्होंने अपने हाथों से ही सत्यानाश कर दी जब आपसे दूरी क्रिएट करी, ओके। बिट्रेयल इनको बड़े सारे मिल रहे हैं, गलत लोगों पर भरोसा करा था तो आज वो मिल रहा है। शिप की एनर्जीज निकली है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ योर शिप हैज सेल्ड, तो यहाँ पर आपने इनके साथ सारे अपने टाइज को कट ऑफ किया है, आप मूव ऑन कर चुके हो, और जितना आप आगे मूव ऑन कर रहे हो उतनी एनर्जीज में ये देखकर आपको और परेशान हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, अब देखो कुछ चीजें ऐसी थी जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब देखो मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी कि इनके एनर्जीज में टावर का कार्ड निकला, टावर का कार्ड यही चीज बताता है, सडनली लाइफ में कुछ हो जाना जो अनएक्सपेक्टेड था। अब वही चीजें, अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के दिमाग में जब ऐसे दूसरों के लिए बुरे ख्याल होते हैं, वो दूसरों की लाइफ में ये सारी क्रिएट करते हैं चीजें, वही अनएक्सपेक्टेड आउटकम उसी तरीके से इनकी लाइफ में भी आया। आज बहुत ज्यादा शॉक स्टेट में है, और ऊपर से आपके अंदर मोटिवेशन देखकर, आपका फोकस देखकर, आपको खुश देखकर, देखो अपने से कुछ लोग हो सकते हो जो शायद इतने ज्यादा हैप्पी या अबंडेंस आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन इन लोगों के सामने आप इतना स्ट्रॉन्ग अपना एक पर्सोना कह सकते हो, अपनी एक इतनी स्ट्रॉन्ग साइड, एक ट्रांसफॉर्म्ड साइड, हील्ड साइड ऐसे दिखा रहे हो जहां पर इन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अब इनको यही लग रहा है कि इनकी लाइफ में तो इतनी सारी चीजें नेगेटिव चल रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ में तो हर चीज पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कैसे रोल्स रिवर्स होते हैं ना, कैसे समय बदलता है ना, जो चीजें ये अपनी लाइफ में एक समय पर फील कर रहे थे कि सब चीजें ठीक हैं, आपकी कोई कदर नहीं करना, कोई वैल्यू नहीं करना, आज घूमकर देखो चीजें कैसी इनके ऊपर आई हैं। ऑलराइट, पिक्चर देखो, पिक्चर का कार्ड निकला है जो क्लियरली बताता है मिसिंग यू, नोस्टैल्जिया। अब मैंने आपको बताया था ना कि एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है, इनमें से कुछ हैं जो आपको वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो इनके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर तो ये उस तरीके के लोग हैं जो कभी सुधर ही नहीं सकते, इतने नेगेटिव लोग हैं, बार बार इन्होंने आपकी लाइफ में बैक स्टैबिंग करी है, तो प्लीज अंडरस्टैंड जब भी ये कनेक्ट करें थोड़ा सा सतर्क रहें,
ज़्यादा इमोशनली फ्लो मत हो जाएं, क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन में भी ये लोग अच्छे हो सकते हैं। आज जब आपका समय अच्छा है, चीज़ें आपके लिए ठीक चल रही हैं और इनकी लाइफ में हर चीज़ वो गलत जा रही है, तो अब ये आपकी डायरेक्शन में आना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करके वो पॉजिटिव एनर्जी खींचने की कोशिश करना। ओके, आपने तो अपनी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक से रिकवर किया है एंड ये चीज इनको भी कंफ्यूज करी। देखो, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करी थी ना, ये कार्ड दो तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर आपके एनर्जीज में आप देखो, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, तो आप देखो कितने ज्यादा कंफ्यूजन से आप निकले हो। आप कभी सोच ही नहीं सके, आप कभी, मतलब वो कहते हैं ना कि इमेजिनेशन से, बिलीफ सिस्टम से दूर था कि ये कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में इतना कुछ कर सकते हैं जिनके ऊपर आपको इतना भरोसा था। आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, खुद के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, बहन, भाई, क्लोज फ्रेंड, कैन बी जस्ट अबाउट एनीबॉडी। वो कंफ्यूजन थी आपके माइंड में, वो कॉन्फ्लिक्ट था आपके माइंड में, दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। दिल आपका कह रहा था नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दिमाग कह रहा है ऑफ कोर्स है, देख लो आंखें खोलकर। क्योंकि टू ऑफ स्पोर्ट्स में वो आंखों के ऊपर पट्टी बांधने की कोशिश कर रही थी ना। देखो कितनी स्ट्रेंज बात है कि इनकी एनर्जी में एट ऑफ स्वॉर्ड निकला है, जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी है। जो पट्टी ये आपकी आंखों पर बांध कर आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, किसी ने इनकी लाइफ में भी वही चीज किया, वही पट्टी इनकी आंखों पर भी बंधी है, लेकिन इनकी पट्टी जो है अहंकार की है। आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है। जब तक इनकी लाइफ में चीजें इतनी गलत जा रही हैं, कुछ लोगों को एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूजन है कि इन्होंने तो आपकी लाइफ में जो करने की कोशिश करी है बैकफायर कैसे हो गया। आपको तो बिल्कुल ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन, जीरो कॉन्फिडेंस, पैसे में खत्म हो जाना, हर तरीके से आपको बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन आप तो बर्बाद नहीं हुए, आपने तो वापस स्क्रैच से अपनी लाइफ को रीबिल्ड किया। आज सारी इमोशनल फुलफिलमेंट, स्टेबिलिटी, पैसा में भी बहुत अलग अलग तरीकों से आपकी लाइफ में आया। और वो जो सेल्फ ग्रोथ आपने क्रिएट करी है, कुछ ऐसे सपोर्टिव लोग आपके साथ हैं, तो वो सारी चीजें देख के आज ये कंफ्यूज है। देखो कैसी चीजें वापस घूमती हैं। फ्यूचर, इनके लिए फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अननोन है। इनको समझ ही नहीं आ रही कि आगे क्या करना चाहिए, बिकॉज आपने इनकी लाइफ में बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करी है, जो पहले ही कार्ड निकला। बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी आगे जाकर, कभी भी आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, आगे जाकर इनके लिए चीजें इंप्रूव होंगी कि नहीं। तो फ्यूचर को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको अभी भी कंफ्यूज कर रही हैं। ओके, अवेयरनेस, एग्जैक्टली अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, जजमेंट का कार्ड इनकी लाइफ में निकला, इनके एनर्जी में निकला, तो यहाँ अवेयरनेस भी है। ये अवेयरनेस का कार्ड भी दो तरीके से काम करता है। आप भी तो अवेयर हो गए इनके सारे इंटेंशंस को लेकर, आज ये भी अवेयर हैं कि शायद ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर इनकी लाइफ में सब कुछ गलत जा रही है। देखो ब्लेम तो करना है ना किसी के ऊपर, अपने कर्मा को एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं इनमें से काफी सारे लोग, तो ब्लेम भी आपके ऊपर है कि आप कुछ करवा रहे हो, आप ही स्पेल वर्क करा रहे हो, आप ही कुछ नेगेटिव एनर्जी इनकी तरफ भेज रहे हो, बिकॉज दे आर दैट काइंड ऑफ पीपल। उन्होंने आपकी लाइफ में ये क्रिएट किया था, आप देख सकते हो आपकी एनर्जी में निकला है वो। दैट इज समथिंग दैट दे ट्राइड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून सेज बैकफायर्ड। हर चीज बैकफायर। ओके, रिजेक्शन, यस, हर जगह से इनको कोई ना कोई रिजेक्शन मिल रही है, तभी यहाँ पर इनकी लाइफ में हर चीज स्टैंड स्टिल है। हैंगमैन देखा था ना, हर चीज अपसाइड डाउन क्यों हो गई, क्योंकि हर एरिया ऑफ देयर लाइफ कहीं ना कहीं से इनको कुछ रिजेक्शन मिल रही है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, इमोशंस में हो, रिलेशनशिप में हो, हर तरीके से। एंड आपकी तरफ से तो डेफिनेटली मिली है। देखो डिप्रेशन का कार्ड निकला है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में, वो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है ना, वो ही चीजें इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। आपकी लाइफ में इन्होंने शायद ये क्रिएट किया भी, और भी क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जहाँ एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, अपसेट एनर्जीज, हार्ट ब्रेक, रात रात तक आप जागे हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में इतना सारा दुख दर्द देखा है ना, कि आपने रियलाइज करा है कि इस चीज से निकलना और खुद को हील करना कितना डिफिकल्ट है। आपके लिए तो हीलिंग एनर्जीज निकलाई, उनके लिए तो निकली नहीं। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड, कैसे इनकी लाइफ में ये सब चीजें। देखो जो इनको सोचना है वो तो सोचने दो, डीप डाउन आपको भी पता है कि ये चीजें ऐसी हैं जो कर्मा के कारण इनको मिल रही हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। आपने अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ज्यादा हील किया, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाया, डिवाइन के आशीर्वाद से आज आप आगे बढ़ रहे हो और कहीं ज्यादा स्टेबल हो। और ऐसी एनर्जीज अपने आप ही बैकफायर हो रही हैं, क्योंकि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। ओके, और डिवाइन का आशीर्वाद जिसके साथ होता है उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और ये एनर्जी में ये चीज बहुत क्लियरली निकली है।
राइट। तो अगर आप चाहें ये एनर्जी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर कुछ लोगों की लाइफ में जिन्होंने बहुत सारे दुख दर्द दिए हैं, उनकी लाइफ में चीजें चल रही है और इनको इनके ऊपर कोई ना कोई तरीके का ब्लेम डाल रहे हैं। तो यहाँ से कोई गाइडेंस, मोटिवेशन, कुछ भी अगर पॉजिटिव मिलता है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैंने ना लाइफ में हमेशा बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप लोगों ने दो चीजों में तो बिलीव किया था, खुद के अंदर, डिवाइन के अंदर। आज आप देख सकते हो किस तरीके से आपने पूरी एनर्जीज को टर्न अराउंड किया है। कोई भी चीज आपको नेगेटिवली उस डायरेक्शन में नहीं लेकर जा सकती जैसा कुछ लोगों ने ट्राई किया था। आगे बढ़ना, अपने गोल्स की टुवर्ड्स फोकस रखना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना। आप में से बहुत सारे लोग वो चीज अचीव कर चुके हैं बिकॉज वो बिलीव था। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी। जो कार्ड्स भी यहाँ पर ऐसे निकले हैं। और जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, दुख दर्द, एंग्जाइटी, सब के सब आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। और वो भी एनर्जीज यहाँ निकली हैं। जाने से पहले एक जनरल रिमाइंडर देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।